नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल चीन सीमा तक आसान होगी आवाजाही, 4 लेन बनेगा शिमला रामपुर हाईवे सर्वे पूरा। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने की योजना जल्द धरातल पर उतरने जा रही है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। ऐसे हाईवे का ट्रैफिक सर्वे पूरा कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दी है। यह नया 4 लेन वर्तमान में निर्माणाधीन परवाणु शिमला 4 लेन से जुड़ेगा। इससे रामपुर, किन्नौर और चीन सीमा तक आवाजाही आसान हो जाएगी। सरकार ने लोक निर्माण विभाग एनएच डिवीजन से इस हाईवे का ट्रैफिक सर्वे करवाया है। एनएच डिवीजन ने इसकी सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को अप्रैल से राहत, इतनी सस्ती होगी बिजली, संशोधित याचिका दायर करेगा विद्युत बोर्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 2026-27 के लिए बिजली दरें तय होने से पहले हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में संशोधित टैरिफ याचिका दाखिल करेगा। इसमें मौजूदा घरेलू दरें और कम करने की सिफारिश की जाएगी। ऐसे प्रदेश में अप्रैल 2026 से घरेलू बिजली दरों में 5 से 7 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की तैयारी है। प्रदेश में हजारों घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने पर प्रदेश सरकार बिजली दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार के अनुसार अब बिजली सब्सिडी केवल पात्र और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ता को ही दी जाएगी। सब्सिडी का दायरा सीमित होने से घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते खर्च का असर न पड़े, इसके लिए सरकार ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि घरेलू बिजली के रेट कुछ और कम किए जाएं। इन निर्देशों के तहत बोर्ड ने संशोधित टैरिफ पिटीशन में मौजूदा दरों में कटौती का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि बोर्ड की वित्तीय जरूरतों की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव के लिए तैयार करेगा। कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल तक करवाने के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चुनाव से संबंधित मामले को कैबिनेट की बैठक में रखा। चर्चा के बाद सीएम ने विभाग को चुनाव के लिए तैयारी पूरी करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्य ने भी पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव 2 साल बाद हुए। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पंचायतों की शक्तियां किसके हाथ में दी है, इसको भी सरकार देख रही है। एचपीयू के सीडीओई से पढ़ाई हुई महंगी, नए छात्रों के लिए 20% तक बढ़ गई फीस। हिमाचल प्रदेश विवि के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र से यूजी और पीजी की पढ़ाई महंगी हो गई है। नए विद्यार्थियों का 20% अधिक फीस भरनी होगी। इसी की मंजूरी के बाद सीडीओई ने नया फीस स्ट्रक्चर लागू कर दिया है। इस बीच सोमवार ने सीडीओई ने नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एचपीयू की कार्यकारी परिषद ने हाल ही में प्रवेश शुल्क समेत फीस में 20% तक वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब नए फीस स्ट्रक्चर के अनुसार बीए प्रथम वर्ष की सालाना फीस 6,240 रुपए होगी, जबकि पहले 4,800 रुपए थी। वहीं बीकॉम की फीस 5,400 रुपए से बढ़ाकर 7,020 रुपए हो गई है। पीजी में एमए की फीस 3,300 से बढ़ाकर 4,290 रुपए तय की गई है। एमएड के लिए 4,300 की जगह 5,590 रुपए देने होंगे। एमकॉम की फीस 3,600 से बढ़ाकर 4,680 रुपए तय की गई है। विवि का कहना है कि दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के संचालन, डिजिटल संसाधनों के विस्तार समेत अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है।